Hello everyone, Assalamualaikum. I hope you all are doing great. This is me, from the Education Valley, and I'm the student of Rehan School Online Academy. And today I'm very excited to do interview with Momina Lawala, director of Rehan School System. So, Assalamualaikum, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। थैंक यू सो मच कि आप आए और आपने अपना टाइम दिया। सो सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया अपने पॉडकास्ट शो में। मेरा नाम मोमिना रेहान अल्लाह वाला है और मैं सर रेहान की बेटी हूँ। और उसके अलावा मैं रेहान स्कूल की डायरेक्टर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप हूँ। Okay, that's so nice. So, uh, okay, so I hope कि सब आपको जानते ही होंगे। अच्छा, आपने अपने लाइफ में काफ़ी कुछ किया है। आप मुझे बताएँ कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को चूज़ करने का रीज़न क्या था आपका? सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को चूज करने का रीजन ये था कि मैं बड़ी ही ऐसे घर में हुई हूँ जहाँ पे सारे जो हैं एंटरप्रेन्योर्स हैं। मेरे बड़े सारे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करते रहते हैं और उसको बिजनेस में टर्न करते हैं। और अपने इर्द गिर्द जो भी मसले मसाइल हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा भी ब्रॉटअप ऐसे ही खानदान में हुआ है। तो मुझे लगा था कि ये मेरे लिए बहुत आसान फील्ड होगी, इसलिए मैंने इसको ये चुना। ओके, दैट्स नाइस। अच्छा, आप मुझे बताइए कि आप यहाँ स्कूल की डायरेक्टर हैं और सराउंडिंग में मतलब अब तक आपका मतलब इस सिस्टम को लेके क्या एक्सपीरियंस रहा है कि जो आपके वाला ने यानी फरहान अल्लाह वाला ने ये जो सिस्टम खोला है वो काफ़ी ठीक है या फिर बच्चों को अभी भी बुक से ही काम करना चाहिए? आपका इसमें क्या ख्याल है? फिर से बोलो, मुझे समझ नहीं आया सही से। ओके, श्योर। सो मैं कह रही थी कि आप मतलब सरेहा ने जो सिस्टम खोला है वो मतलब काफ़ी डिफरेंट है और दूसरे स्कूल्स के रिलेटेड तो ये बिल्कुल भी नहीं है। आपको क्या ख्याल है कि ये स्कूल बिल्कुल परफेक्ट है स्टूडेंट्स के लिए या उन्हें अभी भी बुक्स की ज़रूरत है? वेल, आई थिंक स्कूल्स बनाए जाते हैं ताकि बच्चों के पास कुछ करने को हो और कुछ नया सीख सकें, डिसिप्लिन हो सके। और स्कूल्स की जो असल ये है कि बच्चा एजुकेट हो सके कि जो भी आज की एजुकेशन है उसके उसके हिसाब से आगे के ज़माने आने वाले ज़माने के लिए उसको प्रिपेयर कर सकें। तो हमारा जो स्कूल है, रेहान स्कूल जो है, वो इस तरह से बच्चों को ट्रेन कर रहा है कि वो आने वाले ज़माने के लिए और अभी जो ज़माना बल्कि आ चुका है, हमारा एआई का दौर, टेक्नोलॉजी का दौर, उसके लिए किस तरह से बच्चों को प्रिपेयर कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है और सरेहान हम सबकी जो है वो लाइफ को चेंज कर रहे हैं। अच्छा, आप जितनी भी बार यहाँ स्कूल गई हैं, कब से आप कैंपस में गए हैं? आपका उनमें एक्सपीरियंस कैसा रहा है? मैं कैंपस क्या, फिर से बोलो, माइक थोड़ा सा करीब कर लो। ओके, सो मैं वो बोल रही थी कि आप अब तक काफ़ी कैंपसेस गई हैं यहाँ स्कूल के। आपका उनमें एक्सपीरियंस कैसा रहा टीचर्स के साथ और बच्चों के साथ? माशाल्लाह फैसिलिटेटर्स और स्टूडेंट्स माशाल्लाह सब बहुत अच्छे हैं। और मैं ज़्यादा कैंपसेस तो नहीं गई क्योंकि मैं पाकिस्तान से मूव हो गई थी। और इतने ही जल्दी 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 इतने सारे कैंपसेस खुले हैं कि इंशाल्लाह जब वापस पाकिस्तान विजिट करूंगी तो सारे कैंपसेस ज़रूर जाऊंगी। सबसे ज़्यादा मेरा कोरंगी कैंपस और मुनव्वर कैंपस में ज़्यादा इंटरेक्शन रहा है वहाँ के स्टाफ से। लेकिन जब से मैं पाकिस्तान से मूव हुई हूँ तो मेरा ऑनलाइन अकेडमी से भी काफ़ी लिंक अच्छा हो गया है। वहाँ के भी स्टूडेंट्स माशाल्लाह अमेजिंग है, दुनिया भर से। जैसे आप एक एग्जांपल है, आप इंडिया से हैं
आपने हमारा स्कूल ज्वाइन किया है, और आप जैसे और बहुत सारे बच्चे हैं, जो बच्चे क्या बड़े भी हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ इस मिशन में हमारे साथ हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आपके इंटरप्रेन्योरशिप का रियल मीन्स क्या, मतलब उसका मतलब क्या है, क्या होता है, और स्टूडेंट्स के लिए इसको समझना क्यों इतना ज़रूरी है? एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब पूछ रहे हो? तो बेसिकली यस। ओके, तो बेसिकली एंटरप्रेन्योर वो बंदा होता है जो सेल्फ सफिशिएंट होता है, उसके पास जो भी रिसोर्सेज होती हैं उसका इस्तेमाल करते हुए किसी छोटी सी चीज का बिजनेस बना लेता है, अपना अपने लिए सेल्फ सफिशिएंट सा एक बिजनेस प्लान होता है। बट सोशल एंटरप्रेन्योरशिप जहाँ पे आता है, उसका मतलब ये है कि सोशल हो जाना, यानी कि कोई ना कोई प्रॉब्लम जो आपके इर्द गिर्द, कोई प्रॉब्लम हो, आपकी कंट्री में हो, आपके मोहल्ले में हो, आपके इर्द गिर्द जो भी आपको प्रॉब्लम दिख रहा है, उसको सॉल्व किस तरह से कर सकते हैं, उन्हीं रिसोर्सेज से, अपने दायरे में, अपनी चीज़ों से किस तरह से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, वो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप होती है। ओके, दैट्स नाइस। अच्छा, अब आप मुझे बताइए, आप एमबीए कर रही हैं, तो क्या बता सकती हैं कि एमबीए करने का डिसीजन आपने क्यों लिया, और इसका आपके करियर पर क्या इफेक्ट हो रहा है? मेरे पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। एमबीए स्टार्ट जरूर किया था, ऑनलाइन ही किया था, लेकिन जिस यूनिवर्सिटी से स्टार्ट किया था, मेरे अब्बू के ही फ्रेंड के जरिए किया था, लेकिन वहां से पिछले 1 साल से कुछ खास मुझे सुनने को नहीं मिला है। 1 साल तो अच्छे से क्लासेस हुई थी, लेकिन उसके बाद वो टीचर्स थोड़े से गायब से हो गए हैं, पता नहीं। लेकिन वो अभी मेरा बीच में लटका हुआ है। ओके, दैट्स नाइस। अब आप मुझे बताइए, क्या आप हमें अपनी एजुकेशन जर्नी के बारे में बता सकती हैं? क्या आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई थी? ओके, एजुकेशन जर्नी, सबसे बड़ी जर्नी एजुकेशन की तो मेरे घर से थी। अपने बड़ों को देख के कि सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं। उसके बाद जो है स्कूल, ऑब्वियसली 1 साल, 1 डेढ़ साल यूएस में प्राइमरी प्राइमरी स्कूल किया, उसके बाद पाकिस्तान शिफ्ट हो गए थे वापस, तो हमने पाकिस्तान में मैंने अपनी पूरी एजुकेशन करी। मैट्रिक किया, क्लास 10 तक पढ़ा, उसके बाद कॉलेज गई, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, उसमें डिफरेंट सब्जेक्ट पिक किया मैंने, उसमें कंप्यूटर्स पिक किया, स्कूल में बायोलॉजी पढ़ा था, जो कि पढ़ने के बाद मुझे हुआ कि नहीं, मुझे आगे जाके इसको कंटिन्यू नहीं करना है। फिर मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, कॉलेज में मैंने कंप्यूटर्स पढ़ा, लेकिन वो जितना आउटडेटेड था, बहुत पुरानी चीज़ों के बारे में बताते थे, जो कि आज के बच्चों को अगर उनके बारे में बताया जाए तो उनको पता भी नहीं होगा वो क्या है। आज के क्या, जब मैं पढ़ रही थी तब भी मुझे था कि ये किन चीज़ों के बारे में पढ़ा रहे हैं, मुझे नहीं पता है, और बहुत बहुत आउटडेटेड था। उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी ज्वाइन करी, तो वो टोटली डिफरेंट, मैंने बिजनेस की फील्ड पिक करी, मैंने तो फिर मैंने बायोलॉजी, मैंने कंप्यूटर्स, मैंने बिजनेस, तीनों फील्ड्स में थोड़ा थोड़ा जो है मैंने इल्म हासिल किया है। ये मेरी जर्नी थी, और उसके साथ साथ मैंने एक जगह से कुरान का भी 1 साल का कोर्स किया था, जिससे और मेरा दिमाग खुला और चीज़ें पता चली, तो दुनिया और दीन दोनों। ओके, दैट्स नाइस। और अच्छा, आप मुझे आपको डायरेक्टर ऑफ एंटरप्रेन्योर एजुकेशन बनने का आइडिया कब से आया, और इस रोल को एक्सेप्ट करते वक्त आपके माइंड में, आपके जहन में क्या गोल्स थे जो आप करना चाहते? ये आइडिया मेरा नहीं था, मेरे अब्बू का था, बिकॉज ही इज़ वेरी बिग ऑन एंटरप्रेन्योरशिप, और जो स्टूडेंट्स भी जो कर रहे हैं, बड़े भी कर रहे हैं, बेसिकली इट्स अ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का बिजनेस कह लो, जो स्कूल भी हमारा है, इट्स सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड, सो इट्स लाइक अ स्मॉल, यू नो, अ स्टेप टुवर्ड्स दैट। उसके अलावा मुझे ये टाइटल मेरे ख्याल से इसलिए दिया क्योंकि मैंने इसकी थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ली थी, और जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि मेरे फैमिली में ही बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स मौजूद हैं, मेरे दादा से लेके मेरे अब्बू, मेरे कजिन्स, माशाल्लाह हर कोई अपनी अपनी जगह बहुत अच्छा कर रहा है। और मेरी दादी, इवन मेरी दादी, मेरी नानी, सब एंटरप्रेन्योर्स हैं। तो आई थिंक उस एक्सपीरियंस को देखते हुए जो है, मेरे अब्बू को लगा कि शायद ये वाली जो
मेरी एक्सपीरियंसेस हैं और जो नॉलेज है उसको मैं आगे बच्चों तक कन्वे कर सकती हूँ। ओके, दैट्स नाइस। सो अच्छा, आप ये बताइए कि से स्टूडेंट्स के लिए हाँ, अच्छा, आपको सबसे पहले दफ़ा एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट कब आया और उस वक़्त आपकी एज सिचुएशन क्या थी? I'm going to give you the same answer for this, that I've been brought up into a family where I've been embedded इसकी जो मेरे जो है ना दिमाग में डाल दिए सब चीजें ये वाली। तो मैं, मेरे भाई बहन, मेरे कजिन, सब हम लोग की सबकी जो परवरिश हुई है वो सब इसी के बेसिस पे हुई है कि कोई प्रॉब्लम दिख जाए तो उसको किस तरह से सॉल्व करना चाहिए। हम कभी भी हम कभी भी किसी और शहर से, किसी और इलाके से, कहीं किसी और मुल्क से अगर घूम के आते थे, देख के आते थे, तो मेरे अब्बू का पहला सवाल हम सबसे ये होता था कि अब बताओ कि पाकिस्तान में और उस मुल्क में तुम्हें क्या डिफरेंस दिखा, और अगर वो बहुत अच्छा था तो पाकिस्तान इतना अच्छा क्यों नहीं, और पाकिस्तान को हम इतना अच्छा कैसे कर सकते हैं। तो इससे हमें एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने का तरीका समझ आया कि अच्छा प्रॉब्लम थी। जब तक आप उस चीज को रोज रोज देखते रहते हो आपको प्रॉब्लम नजर नहीं आती, जब आप कंपेयर करते हो किसी चीज को तो आपको प्रॉब्लम आहिस्ता नजर आना शुरू हो जाती है। तो ये वाली अप्रोच हमेशा से रही जिसकी वजह से एंटरप्रेन्योरशिप मुझे थोड़ा आसान लगा और अच्छी चीज लगी अपने लिए। ओह, दैट्स सो नाइस। और अगर आपकी फैमिली में तो सभी हैं। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए, आप अपनी एजुकेशन जर्नी डिटेल में शेयर करेंगे जिसमें आपने किस तरह से मतलब एजुकेशन की जर्नी में आपका क्या था कि उसमें आपको कौन से चैलेंजेस फेस हुए थे? तो कोई खास चैलेंजेस मुझे नहीं फेस करने को मिले। आई वाज अ गुड स्टूडेंट। पढ़ाई वगैरह में सब ठीक थी। शुरू में अच्छी नहीं थी, बाद में ठीक हो गई थी। फैमिली की तरफ से ज्यादा प्रेशर नहीं था पढ़ाई को लेके, लेकिन मैंने खुद से कर ली। तो दैट्स ऑल। ओके, यस, ओके। सो अब आप मुझे बताइए, सबसे ज़्यादा अच्छा, मुझे सबसे ज़्यादा क्या सिखाया जो आज भी आप उसे यूज़ करती हैं? कौन-सी ऐसी चीज़ है जो अभी भी मतलब आपको याद हो उस टाइम की? क्या मतलब? मतलब आप अ, कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं मतलब जो आपको अभी भी याद हैं, जो आपने अपने चिल्ड में अभी उसको सीखा था और अभी भी आप उसको यूज़ करते हैं? जो मैंने बचपन में सीखा था मैं अभी भी यूज करती हूँ। हाँ। इंटरेस्टिंग सवाल। बहुत सारी चीजें हैं। कंप्यूटर चलाना सीखा था, फोन चलाना सीखा था, बात करना सीखा था। क्या जवाब चाहिए? जवाब देना चाहें? आई थिंक मैंने जवाब दे दिया है। बचपन में बात करना सीखा था, आज भी मैं इस्तेमाल करती हूँ बात करना, अल्फाज को इस्तेमाल करती हूँ बात करने के लिए। ओके, सर। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में पढ़ाई का एनवायरनमेंट और लर्निंग सिस्टम कैसा था और उसने आपकी थिंकिंग को कैसे चेंज किया? इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट जो है मेरी यूनिवर्सिटी का नाम है। एंड उसका एनवायरनमेंट कैसा था? स्कूल की तरह था। क्लासेस होती थी, पीरियड्स होते थे, क्लासेस में जाओ, लेक्चर सुनो, फिर कुछ दिनों बाद टेस्ट होता था। टेस्ट में अच्छे मार्क्स लेके आओ तो पास हो जाओगे, नहीं हो तो नहीं होगे। इसी तरह का माहौल था। आपने है उसमें से अपनी उसी में ग्रेजुएशन भी कंप्लीट की थी? मैंने, हाँ, ग्रेजुएशन, हाँ, बैचलर्स किया मैंने वहाँ से।
ये नाइस। तो अब आप मुझे बताइए कि अल्फा कॉलेज ऑनलाइन में एमबीए करते वक्त आपको ऑनलाइन लर्निंग के क्या बेनिफिट्स हुए और क्या डिफिकल्टीज फेस करने को मिली? चैट जीपीटी को बोलो मुझसे सेम सवाल पूछना बंद करो। चैट जीपीटी उसी सवाल को बार बार पूछ रहा है मुझसे, कोई और सवाल निकालो। इट्स ओके। देखो और कोई सवाल है पढ़ाई के अलावा, एंटरप्रेन्योरशिप के अलावा? अच्छा, आप बिकॉज मुझे आई बताइए थिंक कि क्या अपने ऐसा मतलब आप क्या ऑनलाइन में किसी भी स्टूडेंट्स का पर्सनली याद करती हैं अ, जहाँ पे उन्हें प्रॉब्लम्स आती है या फिर उन्हें कोई भी जो आप उन्हें पर्सनली? क्या चीज फिर से बोलो। ओके, सो मैं बोल रही हूँ कि मतलब आपने कभी किसी स्टूडेंट्स को रिहर्सल के फिजिकल के भी पर्सनली ऑनलाइन क्लासेस लिए उनके साथ? पर्सनली क्या? आपने उनके साथ क्लासेस लिए ऑनलाइन? स्टूडेंट के साथ ऑनलाइन क्लासेस? नहीं, मैंने क्लासेस हाँ की है, ऑन कैंपस भी की हैं, देखने के लिए कि कौन किस तरह पढ़ा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, कैसे पढ़ाया जा रहा है। ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन करी हैं और फिजिकल भी करी हैं। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि आप मेरे स्टूडेंट्स को एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करते वक्त सबसे कॉमन मिस्टेक कौन सी होती है और वो कैसे उससे कैसे बच सकते हैं आप? यार तुम फिर एंटरप्रेन्योरशिप पे आ गई। बोली हूँ चैट जीपीटी को बोलो कुछ और सवाल दे। क्या करते हैं आपके सिबलिंग्स? हम लोग 6 सिबलिंग्स हैं, 6 सिबलिंग्स हैं, 3 ब्रदर्स एंड 3 सिस्टर्स एंड आई एम द एल्डेस्ट। आप सबसे बड़ी? सबसे बड़ी। मैंने आपके 3 सिस्टर्स के बारे में सुना, ब्रदर्स के बारे में। जी। मैंने आपके सिस्टर्स के बारे में सुना था, ब्रदर्स के बारे में बताऊं? हाँ। सबसे बड़ी मैं हूँ, फिर मेरे बाद मेरा एक भाई है, अ, उसके बाद एक और भाई है साद, फिर मैं हूँ, फिर अब्दुल्ला है, फिर साद है, देन देयर माय सिस्टर मरियम, फिर मिकाइल है और फिर मशल है। हम 6 भाई बहन हैं। सबसे छोटी में और मुझ में 17 ईयर्स का गैप है। और हम सब अपने तरीकों में बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनालिटीज हैं। छोटे वाले खास करके मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं। मैं और मेरा जो मुझसे छोटा वाला भाई है वो थोड़े एक्सपेरिमेंटल थे, लेकिन उसके बाद जो नीचे वाले हैं वो काफ़ी आई थिंक क्लियर हैं कि उनको ज़िंदगी में क्या करना है, और आई थिंक दे आर अमेजिंग एट अचीविंग इट। और हाँ, अमेजिंग सिबलिंग्स, अमेजिंग पेरेंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह, अमेजिंग फैमिली। या रेगुलर आपने कोई फैमिली में भी यहाँ स्कूल विजिट किया है? अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी का मिशन कब समझ आया और उसने आपको किस तरफ लीड किया? आई थिंक आई एम स्टिल ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि जिंदगी का मिशन क्या है मेरी, लेकिन जब तक वो नहीं मुझे सही से समझ आता तब तक मैं जो मेरे अब्बू का मिशन है, मेरे स्कूल का, हमारे स्कूल का मिशन है, वो मेरा मिशन है कि हम एजुकेशन को फैलाएं और पाकिस्तान को गुड बुक्स में लेके आएं और पाकिस्तान के लोगों को एम्पावर करें। ओह, दैट्स नाइस। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आपका जो है ना वो सेक्शन
लाइफ गोल क्या है, जो आप चाहते हैं कि आप इस चीज़ को मिशन अचीव करें, और वो आपका बिगेस्ट गोल है। जब आप उसको अचीव कर लेंगे तो आपको बहुत खुशी। ऐसा कोई गोल है नहीं, सोचा था लेकिन बहुत मुश्किल है सोचना। um, yeah. नहीं है। सोचिए। ओके, सो क्या आपको ओके, सो आप मुझे बताइए, क्या आपको लगता है कि फेलियर एक ज़रूरी पार्ट है सक्सेस का? अगर यस, तो आपको ऐसा क्यों लगता आई एम सो सॉरी, मुझे आपकी आवाज सही से समझ ही नहीं आ रही, आप फिर से बोलो। है? अच्छा, अब आ रही है मेरी आवाज़? तो मैं कह रही हूँ कि आपको लगता है कि एक फेलियर एक ज़रूरी पार्ट है सक्सेस का? सो अगर यस, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि बिल्कुल, आई थिंक फेलियर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट सक्सेस का। क्योंकि अगर हर वक्त जिंदगी में अच्छी चीजें मिलती रहेंगी तो फिर आपको उन चीजों की कदर नहीं रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं स्कूल में मैं एक क्लास में फेल भी हुई थी उस वक्त। सब छोटा सा फेलियर है, लेकिन ये कि उस वक्त मुझे बहुत बुरा लगा था कि मेरे सब दोस्त आगे चले गए हैं और मैं शायद बहुत अच्छी स्टूडेंट नहीं हूँ, और ये वो। लेकिन आई थिंक वो जो हुआ, उस चीज की वजह से फिर मुझे और जो दोस्त बने, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त रहे, उनसे आज तक मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है। और इसी तरह से बहुत सारी चीजें हैं। जब तक इंसान फेल नहीं होगा तब तक उसको कोई और तरीका नहीं ढूंढेगा किसी चीज को करने के लिए। कहते हैं ना, 99 टाइम्स आप कोई चीज गलत करोगे तभी 100 टाइम वो चीज सही हो जाएगी। क्योंकि क्योंकि आपको 99 वेज मिल जाएंगे वो चीज ना करने के। ओके, दैट्स नाइस। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, आपके नज़दीक के स्टूडेंट्स के लिए सबसे वैल्यूएबल क्वालिटी क्या होती है? और क्या आप समझती हैं कि मेरे अंदर वो क्वालिटी दिखाई देती है या और होनी चाहिए वो क्वालिटी? स्टूडेंट्स के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए? मेरे अंदर। आपके अंदर क्या होनी चाहिए? जी, मैं तो वैल्यूएबल अगर क्वालिटी क्या होती है मेरे वैल्यूबल अंदर वो क्वालिटी है या नहीं? आपके अंदर मुझे पता नहीं, क्योंकि आई जस्ट मेट यू। बट जनरली एक अच्छे इंसान की क्वालिटी होनी चाहिए कि वो काइंड हो। और अच्छी स्टूडेंट के लिए ये है कि वो जिंदगी भर स्टूडेंट रहे। यानी किसी भी पॉइंट पे जिंदगी के वो ये ना बोले कि अब मुझे ये वाली चीज आ गई है, अब इसके अलावा मुझे कुछ और नहीं, मतलब और नहीं सीखना मैं इसके बारे में, अब मैं लोगों को बताऊंगा। अगर ऐसे करेंगे तो फिर आप अपनी जो लर्निंग की जो एक आपका ब्रेन है, आप उसको बोलोगे नहीं, अब मुझे और नहीं सीखना, अब मैं सिखाऊंगा, अब मुझे सब कुछ आता है। अगर ऐसा करोगे तो जिंदगी में पीछे रह जाएंगे। तो बहुत जरूरी है कि आप अगर कोई आपको करेक्ट कर रहा है, अगर आपको लग मतलब बड़े अक्सर आपको करेक्ट कर दे, तो कभी भी उसको दिल पे ना लो, और उसको अपने लिए एक लर्निंग पॉइंट लो कि अच्छा, कोई अगर इस तरह से बोल रहा है तो फिर मैं इसको किस तरह से ठीक कर सकती हूँ। ओके, दैट्स नाइस। अच्छा, तो मेरा एक लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, कि आप ओके, सो मेरा जो क्वेश्चन है वो बेसिकली ये है कि आप हमें कोई लास्ट एडवाइस दें, या मुझे कोई एक लास्ट एडवाइस दें जो मेरी लाइफ को और बेहतर बना सकती है, और जो हमें लाइफ देख रहे हैं उनकी लाइफ को चेंज कर सकती है। कोई ऐसी मोटिवेशनल एडवाइस जो आप हमें देना चाहें? उसी लाइफ चेंजिंग एडवाइस में कौन सी दे सकती हूँ? um, मैं हर इंटरव्यू में यही बोलती हूँ कि खुद भी अच्छे रहें और अपने
अपनी अच्छाई से दूसरे को भी अच्छाई पहुँचाएँ। और दूसरा ये कि अगर ज़िंदगी में अगर ज़िंदगी कोई मुश्किल आ जाए तो रुकें, उसके बारे में सोचें और उसका हल निकालें, बजाय इसके कि आप बैठें और रोना शुरू कर दें कि भाई अब क्या होगा। बिकॉज़ आप आगे आगे देखें, उस प्रॉब्लम से आगे देखें कि अब इसको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, और इस तरह। Okay, thank you so very much. My pleasure to invite you. So मुझे काफ़ी अच्छा लगा आपके साथ इंटरव्यू करके और आपकी लाइफ जर्नी को जान के. So thank you so much Thank you for so coming much. in my show. So yeah, Allah Hafiz. See you again. Allah Hafiz.